So hello everyone. In this video, we are going to discuss the best strategy for essay. Right? जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने किस तरीके से मैम ने ये बताया कि ऐसे की बेस्ट स्टडी होनी चाहिए, तो हम इस वीडियो में आगे उसी वीडियो का एक्सटेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे चीजों को. राइट? डिस्कस करेंगे चीजों को. राइट? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या है ऐसे में. सर सबसे पहले कुछ चीजें सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसे में क्या सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? पहली चीज है आपकी पी वाई क्यूज. ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे के पी वाई क्यूज देखें और समझें किस तरीके से प्रीवियस ईयर में ऐसे को पूछा गया है. ये बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, then definitely you are going to face a very difficult time in learning or writing the content essay. right? दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो है कैसे हम जो है हाउ टू मेक अ कंटेंट. हाउ टू मेक अ कंटेंट, हम कंटेंट कहां से लेके आए ऐसे का. तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि हम जो ऐसे दिए हैं हम कौन सा वो ऐसे चूज करें जिसमें हमको ज्यादा मार्क्स मिले. ऑब्वियसली अगर आप ऐसे के टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप वो ऐसे चूज कर सकते हैं, पर हम चूजिंग द ऐसे कौन सा लें. उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीजें देखेंगे. माइंड में क्या रोल रहता है ऐसे में, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है हमारी किस तरह से. वाई आई हैव सिलेक्टेड पेन पेपर मोड इन टीचिंग यू और इन मोटिवेटिंग यू, बिकॉज हमें एग्जाम में भी पेन पेपर से लिखना है. एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. उसके बाद हम ऐसे को किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के रूप में. हम किस तरह से ऐसे को इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में हम देखेंगे. इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अदरवाइज आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली यू विल फेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिलोसफिकल ऐसे का क्या रोल होता है हम ये देखेंगे. फिलोसफिकल ऐसे का ए टू जेड मैं आपको ऐसा आपको ट्रेन कर दूंगा कि फिलोसफिकल ऐसे में आप जो है अगर कोई भी एग्जाम में या इस ऐसे एग्जाम में आप दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी में दोनों फिलोसफिकल ऐसे लेके आओगे, बिकॉज आई विल ट्रेन यू इन द फिलोसफिकल ऐसे. उसके बाद हम कैसे एनरिच करें ऐसे को. एनरिचिंग द ऐसे, एनरिचिंग द ऐसे, हम किस तरह से ऐसे को एनरिच कर सकते हैं. ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली और कुछ हम ऐसे के सैंपल देखेंगे किस तरह से हम ये देखेंगे. कुछ क्यूरीज में आपके संग सॉल्व कर दूं, कुछ क्यूरीज में आपके संग सॉल्व कर दूं. सर पहली बात तो ये कि ऐसे का सर हम कंटेंट कहां से डेवलप करें, कंटेंट कहां से लेके आए. देखो ऐसे मैं दो तरह से डिवाइड करता हूं, जीएस ऐसे और आपका जो है फिलोसफिकल ऐसे. मैं दोनों ऐसे के बात करूंगा बट मेरा फोकस फिलोसफिकल ऐसे पे थोड़ा ज्यादा रहेगा. ठीक है. अगर आपको कोई भी कंटेंट ऐसे के लिए बुक पढ़नी है तो आप द आर्ट ऑफ ऐसे एंड आंसर राइटिंग ले सकते हैं बाय श्री अनुदीप दोशेट्टी सर की. वो बुक आप ले सकते हैं, अनुदीप दोशेट्टी की बुक ले सकते हैं. उसमें मैंने उससे ही से इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं अपने में ओपन जो है वो देता हूँ, कैसे देता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई. ठीक है. बाकी मैंने और भी बुक्स रेफर करे और भी टीचर का सैंपल लिया है, तो हर चीज हर तरीके से व्यू लिया है. अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हैं ऐसे में तो मैम रुचिका भारद्वाज एक मैम है, उनको आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो. शायद ये मैम नेक्स्ट आई से पढ़ाती है, आई डोंट नो. इससे पहले विजन में थी, उससे पहले वाजियम में थी. तो उसके बाद एक सर भी है, एक वाजियम में सर है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, कुछ सिंह करके सर है, विजेंद्र सिंह. वाजिराम में टीचर है. हाँ ये वाजिराम में है, तो इनका भी आप फॉलो कर सकते हो. ऐसे के ये बहुत दोनों बेहतरीन टीचर है, दैट विल गाइड यू. राइट? तो अब हम अगर इनको आप फॉलो क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है. अगर आप जैसे 2023 के ऐसे का आप जो है एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप विजय सर का एनालिसिस देख सकते हो, रुचिका मैम का दे सकते हो, क्योंकि एक अभी हुई था रुचिका मैम ने अपने सैंपल में कुछ ऐसे दिया था, वो एज इट इज रेप्लीकेट हो गया था 2022 या 2023 में, जिसमें शायद ये है कि ship is safe for at the harbor, that does not mean that ship is meant for. ठीक है. तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू ऐसे देखेंगे. देखो मैं इस टॉपिक को सबसे पहले जो ये टॉपिक है ना पीवाईक्यू,
मैं इस टॉपिक को एंड में लूंगा, बिकॉज वंस यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दीज कंटेंट देन डेफिनेटली आप उस ऐसे को आगे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में होने वाला है कि कंटेंट कहां से डेवलप करें, ऐसे को सिलेक्ट कैसे करें, माइंड ऐप कैसे करें और स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। देखो सर, देखो सबसे जो पहली मेरी बात है, अब ऐसे का कंटेंट कैसे लेके आए। मे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, अगर आपके पास जीएस का कंटेंट है तो जीएस का कंटेंट आपका कहीं ना कहीं ऐसे में रेप्लिकेट कर जाएगा अपने आप ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज्म आपने पढ़ा है, आपने जैनिज्म पढ़ा है, आपने कुछ जो है मॉडर्न हिस्ट्री कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तो दैट विल जो है आपका उसमें ऐसे में रेप्लिकेट कर दोगे। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल कैलाश सत्यार्थी, फॉर एग्जाम्पल जो है बचपन बचाओ आंदोलन, फॉर एग्जाम्पल अभी जो वॉर चल रहा है इसराइल में उसका एग्जाम्पल, कोविड-19 का एग्जाम्पल। तो न्यूज़पेपर आर द बेस्ट रिसोर्सेज टू रेप्लिकेट द कंटेंट इन द एसे। Number third is observation. What you observe in the society, what you observe in the school, what you observe around yourself can be replicated in जैसे example. Example में ये है, आपने ऑब्जर्व किया या आपने ऑब्जर्व किया कि एक जो है एक ओल्ड वुमेन आपके पास आती है और आपसे पैसे मांगी, बट यू इग्नोर एट हर, तो दिस और यू इग्नोर और समवन इन द रिप्लेसमेंट ऑफ यू इग्नोर हर, तो वो एक ऑब्जर्वेशन है। तो आप उसको किस तरह से कैसे रेप्लिकेट करोगे वो दैट इज अप टू यू। आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको डेडिकेट करते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो, दैट कैन बी पर्सन, या यू कैन शेयर योर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। मेरे अभी एक बच्चे की क्वेरी आई है कि सर क्या हम एग्जाम्पल में अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप अपना एग्जाम्पल, कोई उसमें दो राय नहीं है कि आप अपना एग्जाम्पल ना लिखे। यू कैन बिल्कुल यू कैन शेयर योर एग्जाम्पल। इवन आई शेयर माई ओन एग्जाम्पल कि आई वॉज वंस विद माई फादर, आई वॉज वंस विद माई मदर एंड शी शेयर दिस एंड आई शेयर दिस, सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी रेप्लिकेट। जैसे गर्ल्स वाले कुछ मोटिवेशन में मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा हो गया कि कंटेंट कहाँ से आए, तो आप नोट्स भी बना के लाओ। कंटेंट कैसे आएगा, आप जीएस का कंटेंट ले सकते हो, आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, आप लाइफ के एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, ये आपका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इससे और बाहर से कंटेंट आप नहीं ला सकते एनी हाउ। उसके बाद हम वीडिंग आउट द ऐसे करेंगे। ठीक है, हम वीडिंग आउट ऐसे करेंगे, कैसे हम ऐसे को वीड आउट करें। देखो सबसे पहले आप हर ऐसे का पहले हिंदी में मतलब देखिए, क्योंकि इफ विजयन सर ने बोला था कि इफ यू फेल टू इंटरप्रेट द ऐसे देन फ्रॉम द एग्जामिनर पर्सपेक्टिव देन डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी बिग ब्लो टू यू। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऐसे का मतलब ये है कि उसका लिटरेरी मतलब देखो और उसका फिलोसफिकल मतलब देखो। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम लेके चलते, 2017 में ऐसे आया था। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमीज, impact of economies of fiscal ties between union and state। अब देखो सबसे पहले तो ऐसे को इंटरप्रेट करना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे को इंटरप्रेट करने का वे है, सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग देखो, मतलब हिंदी में मतलब देख लो कि भाई इकोनॉमीज यूनियन और स्टेट के बीच में जो फिजिकल इकोनॉमीज है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, उसके चीज वो ऐसे पूछा क्यों है, वाई सच, ऐसे क्यों पूछा है, इसका रीजन देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई लोग, 2017 में जिस ऐसे वॉज आज 2017 में इकोनॉमी में मेजर इवेंट क्या हुआ था, जीएसटी हुआ था। So obviously, if you fail to provide the GST example, if you fail to provide GST reference to this essay, then definitely it will going to give you a very big blow to you, right? ठीक, और वो ऐसे हटा दो जिस ऐसे को वर्ड का मतलब आपको नहीं पता। 2021 में एक ऐसे आया था, ये ऐसे आया था फिलोसफी ऑफ, हाँ इस वीडियो के दौरान आप सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर ऐसे निकाल लें। Philosophy of Wantonness is utopian
while materialism is chimera। अब इसका क्या मतलब, वेंटरलेस, यूटोपियन, मेटलिज्म, क्रीम, क्या मतलब है? तो ऐसे ऐसे को छोड़ दो जिसका मतलब नहीं समझ पा रहे। हालांकि इसका कहने का मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी सब कुछ है और मेटलिज्म नहीं है, तो हाँ, ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जो है ना, उसके बाद आपने ऐसे को कैसे सेलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी वीडियो में किसी और ने बताया होगा। देखो, इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही टिप दे सकता हूं और वो टिप ये है, जब भी आप कोई ऐसे लिखो, जब भी आप कोई ऐसे लिखो तो उसका 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट थीसिस में जाएगा। ये फिलोसफिकल और नॉन फिलोसफिकल दोनों ऐसे में ये काम आएगा और 1/3 उसका एंटी थीसिस में जाएगा। सर मतलब नहीं समझा। देखो, जब भी कोई बात कही जाती है, जब भी कोई बात कही जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट, फैक्ट थीसिस है। थीसिस का मतलब है ये कोई बात कही गई है, उसको पॉजिटिव वे में हम उसको ले रहे हैं, चाहे वो बात कहने का नेगेटिव मतलब है। जैसे बोला गया है वैसे हम उसको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, कस्टमरी मोरालिटी, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइड टू मॉरल लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न जिंदगी में हम पुराने रीति रिवाज से नहीं जी सकते, तो ये थीसिस है कि हमें इसके साथ ही जाना पड़ेगा, इसके फ्लो में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब थीसिस, अब अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव भी होगा, थीसिस के साथ एंटी थीसिस भी होगा, एंटी थीसिस भी होगा, थीसिस के साथ एंटी थीसिस भी होगा। अब थीसिस और एंटीथीसिस मतलब उल्टा, जो बोला गया है उसको उल्टा। उल्टा मतलब है कि डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम। ये ऐसे आया था 2017 में, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम। मतलब ये है कि एक एक देश की जो है किस्मत उस देश के जो है क्लासरूम में बनती है। तो ये थीसिस है, अगर हम उसको फॉलो में जाए कि हाँ नहीं बनती है, कैसे बनती है हम बताएंगे आपको, कहां से बनती, क्यों बनती है बताएंगे। एंटीथेसिस नहीं बनती। अरे, एक एक देश की जो किस्मत उसकी क्लासरूम में थोड़ी ना बनती है। अब जो बच्चा क्लासरूम नहीं गया था क्या वो देश की किस्मत नहीं लिखेगा? जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब आप वेदांता का एग्जाम्पल ले रहे हो, अनिल अग्रवाल, वेदांता, वो ज्यादा वो कबाड़ी वाले थे, लेकिन आज इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। मेनी ऑफ देयर इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट एजुकेटेड, आर नॉट, हैव नॉट इवन वेंट टू द क्लासरूम, हैव नॉट गॉन टू द क्लासरूम, बट इंस्टेड दे आर शेपिंग द नेशन। तो दिस इज एंटीथेसिस। तो 1/3 उसका एंटीथेसिस अगर आपने नहीं लिखा तो ऐसे में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यू शुड आल्सो राइट एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का लिखना पड़ेगा 1/3 में। अब थीसिस देखो दो तरीके के होते हैं सर, डोगमा, एक्सियम। देखो, डोगमा का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी में और पूरे जो है लोगों ने उसको सच माना है, डोगमा को। अब एग्जाम्पल के बिना मैं बात अगर करनी है तो मेरा नाम आज से कुछ भी नहीं। ट्रुथ, हाँ, जैसे कि 2014 में एक ऐसे आया था, वर्ड्स आर शार्पर देन स्वॉर्ड। जो शब्द है वो जो है तलवार से ज्यादा ताकतवर है, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। 2014 में ऐसे आया था। ये ये कोई नकार नहीं सकता। ये मोस्ट ऑफ द, दिस इज द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सियम, एक्सियम मतलब है कि वो ट्रुथ जो आधे लोग मानते हैं आधे लोग नहीं मानते, ठीक है। जैसे कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम, दिस ऐसे वाज आस्क्ड इन 2017, डेस्टिनी ऑफ नेशन। अब ये देखो, ये कुछ लोग मानेंगे हाँ नहीं सही बात है, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो दैट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हालांकि डोगमा और एग्जाम में आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसे को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो अभी आप अपने अब आपका तरीका बदल जाएगा। कोई भी आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे, आप ये देखोगे इसका थीसिस ये है, एंटीथेसिस ये है। अगर मैं डोगमा लिखूंगा तो पूरी तरह से उसके फेवर में जाऊंगा, अगर जो मैं एक्सियम लिखूंगा, एक्सियम लिखूंगा
तो आधे तरीके से जाऊंगा, जिसमें मैं ये लिखूं कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसको आपको सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना पड़ेगा। हर ऐसे में आपको एक दो एग्जाम्पल्स जिसमें रियल एग्जाम्पल और यूपीएससी वाले एग्जाम्पल जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी वाला फील देगा आपको। अब वो आपका ऐसे और नॉर्मल ऐसे में डिफरेंस कैसे होगा, बिकॉज यू आर गिविंग अ सपोर्टिंग यूपीएससी आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक डेमो कॉपी भी दिखाऊंगा अपने ऐसे की। ठीक है, तो यू से उसके बाद जो है आप क्या करोगे, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्स लिखने हैं। सर कोर्स हमसे याद नहीं होता है, देखो यार कुछ ना कुछ कोर्स आपको एज इट इज याद ना भी हो, पर कुछ कोर्स तो आपको एज इट इज याद होंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला है, आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। कोर्स को हिंदी में बदल लो। ठीक है, और कोर्स को फिर इंग्लिश में याद करो, एन आई फॉर एन आई ओनली आंसर मेकिंग द होल वर्ल्ड विल। रियल लाइफ एग्जाम्पल को जैसे कि जो आपको ऐसे में कोट करना उनको ध्यान रखो, जैसे कैलाश सत्यार्थी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब, महात्मा गांधी, रियल लाइफ पर्सनैलिटीज को कोट करना चाहिए, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बट विदाउट मेंशनिंग एनी ऑफ द फेमस। आप कोई पॉइंट्स को मेंशन कर रहे हो कि सच ही सब कुछ है, सच जो है सच का फेवर करना चाहिए, एज आउटलाइन बाई महात्मा गांधी, that truth is a manifested God on this earth. So this line supports your argument and examiner may give you more marks than any other student because you have quoted and you have supported your argument. एक ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करें। ठीक है, स्टोरीज आप लिख सकते हो, जिसको हम लोग एनेक्डोट बोलते हैं, वो फेक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, बट दो चार स्टोरीज आप याद करके चले जाओ किसी फेमस ऑथर की, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, रस्किन बॉन्ड हो, पोयम याद करके चले जाओ। अब रोड नॉट टेकन मत लिखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर रेप्लिकेटिंग दिस पोयम। टू रोज डाइवर्ज इन अ येलो बोट एंड सॉरी आई कुड नॉट टेक टू बोथ एंड आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट्स मेक अ डिफरेंस। दिस इज अ पोयम रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दिस अलग लिख सकते हो, क्योंकि यार मतलब लिखो यार, क्योंकि 25% जनता इसको फॉलो कर रही है, उसमें कौन लोग लिखेगा वो नहीं जानते हो तुम क्या। अब हाँ, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं अपने ऐसे को अच्छा कैसे बनाना है। ऐसे को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है पोएम्स याद करें, अच्छे पोएम्स की, अच्छे की, चाहे हिंदी में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही है। कोर्स याद करें, अगर आपसे कोर्स नहीं याद होते तो पीवाईक्यू ऐसे कहीं वो कोर्स भी होते हैं, जैसे वर्ड्स आर शार्पर देन स्वॉर्ड एंड जैसे कि 2022 में ऐसे काफी ऐसे आए हैं कि फॉरेस्ट आर द इकोनॉमिक, फॉरेस्ट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्सीलेंस, जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ट एग्जांपल है इकोनॉमिक्स के एग्जांपल। शॉर्ट स्टोरीज याद कर लें। ठीक है, और खासकर जो आपको हेल्प करेगा ऐसे में वो जीएस पेपर 4 थिंकर्स वाला पार्ट करेगा। ठीक है जी, थिंकर्स वाला पार्ट करेगा। अब मैं आपको एक ऐसे दिखाने वाला हूं, मैंने लिखा हुआ था डेमो ऐसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो प्लीज वेट। हाँ, wait a second, I'm going to show you one essay. This essay, I have been told, facts are the facts and will not disappear on our lives. तो मैंने इस essay में गुड इंट्रोडक्शन मेरे को मिला है, गुड इंट्रोडक्शन। मैंने इसे में एनेक्डोट लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको अपने पहले मैंने एनेक्डोट लिखा ताकि मैं इस पॉइंट को सेटअप कर सकूं। उसके बाद मैंने उस स्टोरी को पहले एनालाइज किया,
तो इसलिए मेरे को एग्जामिनर ने गुड एनालिसिस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो रवीना टैगोर जी हैं उनको बॉक्सिंग किया, और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको लग रहा होगा, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसके बाद अब देखो मैं आपको क्या बोला, डायग्राम अब ऐसे में बिल्कुल बना सकते हो। आई हैव गिवन मेक एंड आई हैव मेड एन एग्जाम्पल डायग्राम एंड दिस एग्जामिनर हैज गिवन ए गुड रिप्रेजेंटेशन वाया डायग्राम या चार्ट। अच्छी बात है, गुड। अब चार्ल्स डार्विन की मैंने थ्योरी लिख दी तो गुड दिया है एग्जामिनर ने। अब देखो ऐसे में मैंने ये लिखा है। अब जो ऐसे मैंने बात की वो एंटीथेसिस व्यू दिया है मैंने, एंटीथेसिस व्यू। ठीक है, तो एंटीथेसिस व्यू मैंने हर पॉइंट को लिखा है कि गुड दिया एग्जामिनर ने, तो यू विल सी, राइट। So thank you. This video ends here.